जोरदार तालियों के साथ जय भीम। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि वार वो अपनी हार मान ले, इतना ही नहीं कि दुश्मन अपनी हार मान ले। वार तो ऐसा होना चाहिए कि दुश्मन हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। सबसे पहले एक छोटा भाई था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी शायरी बोली थी, सर कट जाए वो सर पैदा करो, भानु। ऐसे नौजवान साथी जो है वो समाज में तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो, कि अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो। रुख हवाओं का मोड़ दे, वो हुनर पैदा करो। और अगर चाहते हो मान सम्मान और स्वाभिमान से जीना, अगर चाहते हो इस देश में तुम्हारी बहन बेटों की इज्जत आबरू कभी ना लुटे, तो उस मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए, बहन बेटों की इज्जत आबरू बचाने के लिए जो सर कट जाए ना, वो सर पैदा करो साथियों, वो सर पैदा करो। आज वर्तमान में जो हालात और जो स्थितियां हैं वो किसी से नहीं छुपी है। विश्वास हो गया कि जो लोग ये कहते हैं कि गांव के लोग, देहात के लोग मूवमेंट को नहीं समझते हैं, तो मैं उनके मुंह पे जाके बोल सकता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट को कोई मजबूती से चला रहा है तो वो गांव के और देहात के लोग ही चला रहे हैं। क्योंकि जो ऊर्जा और जो भीड़ आप लोगों ने दिखाई, सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहा करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि किसी भी समाज की या देश की प्रगति उस देश में और समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। क्योंकि जिस समाज की महिलाएं जागरूक नहीं होंगी, जिस समाज की महिलाओं की प्रगति नहीं होगी, वो समाज भी कभी उत्पत्ति नहीं पा सकता। तो आज मैं नमन करता हूं अपनी मातृशक्ति को भी, बहनों को भी, जो यहां पुरुषों से भी ज्यादा संख्या में बैठे हुए। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। क्योंकि माँ जो है, माँ वो बहुत अनमोल चीज बनी है दुनिया में, क्योंकि माँ के बिना तो कुछ भी नहीं होता। जो ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े तुरम खाएं, तो उसे तुरम खा बनाने वाली भी माँ होती है। अगर माँ ही नहीं होगी तो वो पैदा भी नहीं होगा, और वो पैदा भी नहीं होगा तो तुरम खा भी नहीं बनेगा। कि हम बचाएंगे, सजाएंगे, संवारेंगे तुझे, हम मीठे नच से निखार उभारेंगे तुझे, अपनी शहरत का लहू देकर सींचेंगे तुझे, दार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे। रहा इदाद की देखें भले तौर नहीं, कि रहा इदाद की देखें भले तौर नहीं, हम उधम सिंह के वंशज हैं कोई और नहीं, हम उधम सिंह के वंशज हैं कोई और नहीं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस देश में जो बहुजन समाज रहता है, जिसको 6,743 जातियों में बांटा गया, जिसको आप चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुज्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, तमोली, कुमार, महार, मल्ला, डोम और इन तमाम जातियों से आप लोग जानते हैं, तो अगर वो जातियां हैं तो वो एकजुट हैं। इस देश में बाहर से आए लोग सिर्फ 3% लोग हैं जो आज आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, जो आपको शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि शायरियां और वो ग्लैमर आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, लेकिन जमीन की बातें आप तक पहुंचाएगा कौन? ये बातें आपको कौन पहुंचाएगा कि आज एक ऐसी महिला की जयंती है? कितने लोगों को पता है? हाथ उठा के बताओ कि आज किसकी जयंती है? किसकी जयंती है बताओ? ये बड़ी विडंबना है समाज की कि जिन लोगों ने हमारे लिए त्याग दिया, जिन लोगों ने मां सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म महाराष्ट्र के अंदर हुआ, आज उनकी जन्म जयंती है 1831 में, और मां सावित्रीबाई फुले की शादी मात्र 9 साल की उम्र में 12 साल के ज्योतिबा फुले से हो गई थी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैं समय ज्यादा लूंगा क्योंकि मुझे
गांव में देहातों में बोलने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ के लोग सुनते हैं। ज्योतिबा फूले से जब शादी हुई तो सावित्रीबाई फूले को भी ज्योतिबा फूले ने पढ़ाया और इतना शिक्षित बनाया कि सावित्रीबाई फूले इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। अगर आज हमारी महिलाएं पढ़ पा रही हैं, हमारी महिलाएं लिख पा रही हैं, या आपके ही प्रदेश की एक महिला 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो वो भी मां सावित्रीबाई की देन है। या आपको कौन बताएगा कि मां सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाया करती थी तो जो इस देश में विडम्बनावादी लोग थे, जो सामंतवादी लोग थे, जो जातिवादी और मानसिकता रखते थे, जो मनवादी मानसिकता रखते थे, वो तमाम लोग उन पर गोबर फेंका करते थे, वो तमाम लोग उन पर पत्थर फेंका करते थे। और मां सावित्रीबाई फूले अपने ही बैग में एक दूसरी भी साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि पहली साड़ी तो गंदी हो जाती थी जब वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी। और सन 1848 में मां सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले ने पहला विद्यालय इस देश में रहने वाले अछूतों और महिलाओं के लिए खुलवाया था। लेकिन आप लोगों को ये सारी चीजें कौन बताएगा? नेता आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, नेता आते हैं, वोट की बातें कह के चले जाते हैं। मान्यवर काशीराम साहब एक बात कह के गए, इस बात को दिमाग में उतारना। काशीराम साहब ने कहा कि राजनीति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए भाई।